इंदौर शहर में जमीन के जादूगरों का खेल बदस्तूर जारी है। शहर के कॉलोनाइजर और बिल्डर इतने चतुर और चालाक है कि वो जनता के साथ साथ शासन प्रशासन की भी आंख में धूल झोंक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां साकार रियलिटी के संजय दासौद और क्रेडाई चेयरमैन गोपाल दास गोयल ने शासन को बंधक रखे 79 प्लॉट्स में से 57 प्लॉट्स फर्जीवाड़ा करके बेच दिए। जमीन के जादूगर संजय दासौद और गोपाल दास गोयल की इंदौर जिले में कई कॉलोनियां हैं, जिनमें से अधिकतर अविकसित है। कलेक्टर को साकार कॉरिडोर बड़ा बांगड़दा, साकार हिल्स ग्राम जैतपुरा एवं साकार कॉरिडोर प्राइम बांगड़दा में इन नामों से काटी गई कॉलोनियों की लगातार शिकायत मिल रही थी। धोखाधड़ी में माहिर बिल्डर संजय दासौद असल मायने में सफेदपोश भूमाफिया है, जो अभी तक प्रशासन की नजरों से बचा हुआ था। दासौद भूमाफिया दीपक मद्दा की तरह जमीनों का बड़ा खिलाड़ी है। मद्दा ने जहां सहकारी समितियों की जमीनों में मुख्य तौर पर खेल किया, वहीं दासौद ने आम लोगों के पैसे ठगने में अपना दिमाग लगाया। विवादित बिल्डर संजय दासौद और क्रेडाई चेयरमैन गोपाल गोयल की फर्म साकार रियलिटी की धोखाधड़ी में एक दो नहीं बल्कि 57 प्लॉट धारक पूरी तरह से उलझ गए। महू की जिस कॉलोनी साकार रियल लाइफ के लिए दासौद और गोपाल पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है, इसकी विकास मंजूरी साल 2021 में हुई और महू तहसीलदार द्वारा 6.80 हेक्टेयर पर कट रही कॉलोनी में 25% के हिसाब से कुल 316 भूखंड में से 79 को बंधक रखा गया है। इनकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा थी जो बंधक रखी गई, लेकिन साल 2022 मई जून में ही दासौद ने इनके सौदे कर बिना कार्य पूर्णता प्राप्त किए रजिस्ट्री शुरू कर दी। एक एक कर 57 बंधक प्लॉट बेचकर पैसे डकार लिए। इस तरह प्लॉट धारकों को प्लॉट टिकाकर करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए नंबर 1 में गोयल और दासौद ने अपनी जेब में डाल लिए। हालांकि अभी देखा जाए तो इनकी कीमत 11 करोड़ से ज्यादा की है। फर्जीवाड़े वाले बिल्डर समझते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है और ना ही उनकी इस हरकत पर कोई कार्रवाई होने वाली है। ले देकर सभी काम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन कोई है जो उनकी हर हरकत को उजागर करने का मादा रखता है। कहते हैं जब कोई अपराध करता है तो लाख कोशिशों के बाद भी कोई ना कोई सबूत अपने पीछे छोड़ जाता है। कॉलोनाइजर लाइसेंस की शर्तों अनुसार शासन की सभी शर्तों और नियमों के तहत कॉलोनी विकसित कर इनका डेवलपमेंट करना था। इसके कार्य पूर्ण होने के उपरांत शासन को अवगत कराना था। नियमों के तहत साकार रियल लाइफ के 79 प्लॉट शासन के पास बंधक भी रखे थे, लेकिन बाद में संजय दासौद और गोपाल गोयल की नीयत में खोट आई और इन्होंने बाले बाले बंधक रखे 57 प्लॉटों को बेच दिया। इसके लिए शासन से कोई अनुमति नहीं ली, ना ही शासन को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 318 यानी बेईमानी करना, 61(2) के तहत षड्यंत्र करने और 316/2 के तहत विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करने समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें थाने से जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। हैरत की बात है कि जो व्यक्ति सरकार के बंधक रखे हुए प्लॉट बेच सकता है, उसकी हिम्मत कितनी ज्यादा होगी, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। यह दोनों बागड़ बिल्ले किसी आदतन अपराधी से कम नहीं है। साकार रियलिटी के संजय दासौद और क्रेडाई चेयरमैन गोपाल दास गोयल को लोगों के साथ धोखा देने की और शासन के साथ भी धोखाधड़ी करने की आदत हो गई। यह सरकार के साथ जब धोखाधड़ी कर सकते हैं तो आम आदमी इनके सामने क्या चीज है। गोपाल गोयल पूर्व में क्रेडाई के सचिव और अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में क्रेडाई के चेयरमैन हैं। अगर चेयरमैन ही इस तरीके से धंधा करेगा और जानते बूझते बंधक रखे हुए प्लॉट बेचेगा और किसी को यह सोचकर धोखा देगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो यह बड़ी गलतफहमी है। ये नहीं कह सकते कि इन्हें पता नहीं था कि शासन के पास बंधक रखे प्लॉटों को बेचा नहीं जा सकता। इसका मतलब साफ है, यह आदतन अपराधी है और इन्होंने पूरी क्रेडाई का नाम डुबाया है, क्योंकि किसी भी संस्था का चेयरमैन आज सर्वोच्च पद पर जब विराजमान रहता है, वह इंसान ऐसा रहता है जिसके नीचे कोई दाग नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन पद दिया जाता है, लेकिन इन्होंने जानते बूझते इस तरीके का अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी के लिए इन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए और उनकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। मामले में क्रेडाई के सचिव संदीप श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने राखी के बाद हमारी बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में तय होगा कि इनके साथ आगे क्या करना है। वर्तमान में क्रेडाई के सचिव संदीप श्रीवास्तव के खिलाफ भी पूर्व में कई बार आरोप लगे हैं। यह भी 3 महीने तक इंदौर शहर से फरार थे। क्रेडाई एक जेबी संस्था बनकर रह गई है।
आम आदमी को जो क्रेडाई से भरोसा मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। कुछ अपराधी टाइप के कॉलोनाइजर ने इस संस्था के ऊपर कब्जा कर लिया है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कलेक्टर को करना चाहिए। क्रेडाई जैसी संस्था से आम आदमी को भरोसा मिलता था कि क्रेडाई का मोनो लगा है तो मतलब यह सही होगी। जब वहां के मेन पदाधिकारी और सारे कर्ता धर्ता ही अपराधी हो या वह खुद इस प्रकार के गलत कार्य में माहिर हो तो क्रेडाई जैसी संस्था का होना नहीं होना बराबर है। आम आदमी के भरोसे की नैया अब क्रेडाई से डूब चुकी है। इस मामले में खास बात यह है कि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बिना किसी दबाव में निष्पक्ष कार्यवाही को अंजाम दिया और धोखेबाज संजय दासौद और गोपाल गोयल पर मुकदमा दर्ज किया। अमूमन ऐसे वक्त पर होता है कि ऐसी प्रवृत्ति के बड़े खिलाड़ी अपने दबाव प्रभाव से और अपने रसूख के दम पर कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस मामले में खास बात यह रही कि कलेक्टर ने बिना दबाव में आकर बहुत हिम्मत के साथ कार्रवाई की। सूत्रों की माने तो कलेक्टर के पास भी बहुत सारे रसूख वाले लोग पहुंचे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन कलेक्टर टस से मस नहीं हुए और उन्होंने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई कर ईमानदार अधिकारी होने का परिचय दिया। एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि जो मॉर्गेज रखे जाते हैं प्लॉट उनके बेचने का मामला आया था और निश्चित रूप से जो कॉलोनी के नियम हैं उनका उल्लंघन है, इसलिए विभिन्न जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। इस प्रकार के मामले और अवैध कॉलोनी के जितने भी मामले हैं उनमें बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।